नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। ईरान ने फिर दागी इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी ईरानी मिसाइल। ईरान ने भारत के लिए खोला अपना एयर स्पेस। 1000 भारतीय छात्र लौटेंगे वापस। जंग में हर दिन 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा इजराइल। ईरान से जंग की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान गिरकर 3.6 हुआ। एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने चीन जाएंगे राजनाथ सिंह। 7 साल बाद किसी भारतीय मंत्री का दौरा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भी होंगे शामिल। पाकिस्तान ने फिर माना भारत ने नूर खान शोरकोट एयरबेस किए तबाह। कहा सऊदी प्रिंस का फोन आया था, फिर उन्होंने भारत से बात की। आतंकी ठिकानों की मरम्मत करा रहे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर। 40 करोड़ का फंड जारी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया था तबाह। गुरुग्राम में पकड़े गए 8 इंटरनेशनल ड्रग तस्कर, जिनमें 7 विदेशी। 1 करोड़ की कोकीन सुल्फा जब्त। 42 मोबाइल और नकदी बरामद। और अब आज की खास खबर। तेहरान में इजरायली मिसाइलों के हमले, टूटी इमारतों से उठता धुआं और मेट्रो स्टेशन में शरण लेने के लिए भागना। चश्मदीदों के लिए ये एक सदमे जैसा है। कुछ ऐसे ही हालात इजराइल के शहरों के भी हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसके बाद से अब सबकी नज़रें एक बार फिर ईरान की सबसे सुरक्षित और रहस्यमयी माने जाने वाली न्यूक्लियर साइट फार्दो एनरिचमेंट फैसिलिटी पर टिकी हैं। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि वो इस जगह पर सीधा सैन्य हमला करने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस पर फाइनल फैसला अभी नहीं हुआ है। वहीं ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व चीफ जॉन सॉवर्स ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि अमेरिका को ईरान की सबसे गहराई में बनी न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर देना चाहिए। वॉशिंगटन डीसी के थिंक टैंक नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी इन ईरान से जुड़े विशेषज्ञ खुसरो इस्फहानी ने भी कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर धमकी को हटाना दुनिया को इस्लामी शासन को काबू में रखने का बेहतर मौका देगा। हाल ही में ईरानी मीडिया ने फार्दो साइट के पास धमाकों की खबर दी थी, लेकिन इनकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। तो चलिए आपको बताते हैं फार्दो न्यूक्लियर साइट से जुड़ी कुछ अहम बातें। आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल की इस पर नजर है। पहाड़ी के नीचे छुपी ईरान की सबसे रहस्यमयी न्यूक्लियर साइट। फार्दो ईरान की दूसरी सबसे बड़ी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। ये ईरान के पवित्र शहर कोम से 32 किलोमीटर और तेहरान से 95 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी के नीचे स्थित है। इसकी सबसे खास बात इसका 80 मीटर गहराई में छिपा होना है, जिससे इसे किसी सामान्य बमबारी से उड़ाना नामुमकिन है। इस साइट का निर्माण 2006 में गुपचुप तरीके से शुरू हुआ था और 2009 में इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद ईरान की काफ़ी आलोचना हुई थी। क्यों है फार्दो इजराइल के निशाने पर? इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। फार्दो और नतान्ज जैसे ठिकाने उसके निशाने पर सबसे पहले आते हैं। पहले यहाँ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड तैनात थे और इसे ईरानी रूसी एयर डिफेंस से सुरक्षित किया गया था। हाल ही में कहा गया है कि इजरायली हमलों में इस सिक्योरिटी सिस्टम को नाकाम कर दिया गया है, जिससे फार्दो अब और ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है। क्या अमेरिका के पास है फार्दो को उड़ाने की ताकत? इसके बारे में विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ऐसा हथियार है जो फार्दो जैसी गहराई में छिपी साइट को नष्ट कर सके, और वो हथियार है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर नाम का 13,000 किलो का बंकर बस्टर बम। ये बम पहाड़ की चट्टानों को भी भेद सकता है। वहीं इजराइल के पास GBU-28 बम है, जो सिर्फ 6 मीटर गहराई तक असरदार है, मगर फार्दो जैसी साइट के लिए नाकाफी है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने
एक्सियोस से बातचीत में बताया कि बंद कमरे में बैठक के दौरान ट्रंप ने अधिकारियों से पूछा कि क्या बंकर बस्टर बम फार्डो को नष्ट कर देगा। इस पर पेंटागन ने भरोसा दिलाया कि हाँ, ये मुमकिन है। हालांकि अभी तक बंकर बस्टर बम को किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है। बेशक निर्माण के दौरान इसके कई टेस्ट हुए थे, मगर ये ईरान में अपना काम पूरा कर पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। यानी अगर ये बम फुस हो गया तो अमेरिका इस युद्ध में काफ़ी लंबे समय के लिए फंस जाएगा। यूरेनियम की फैक्ट्री या हथियार की तैयारी। शुरुआत में फार्दो में सिर्फ 5% शुद्धता तक यूरेनियम समृद्ध किया जाता था, लेकिन 2019 में राष्ट्रपति हसन रूहानी ने यहाँ फिर से यूरेनियम गैस भरने का ऐलान किया। अब IAEA के मुताबिक फार्दो में 60% तक यूरेनियम समृद्ध हो सकता है, जो सीधे तौर पर हथियार बनाने के स्तर यानी 90% के बेहद करीब है। ईरान का ये फार्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट कोम शहर के पास एक पहाड़ी में करीब 295 फीट नीचे है। इसकी संरचना सुरक्षा घेरा ऐसा है कि इजराइल चाहकर भी हवाई हमले से इसे भेद नहीं सकता। बताया जाता है कि फार्दो के अड्डे तक पहुंचने के लिए 5 सुरंगों को काटकर गहराई में बंकर नुमा फैसिलिटी बनाई गई है। यहाँ 2700 से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज चल रहे हैं। यहाँ उन्नत IR-6 सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस मौजूद है, जिससे ईरान अगर चाहे तो 5-6 दिन में एक बम लायक ईंधन तैयार कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल फार्दो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना चाहता है। हालांकि उसके पास ऐसा कोई बम नहीं है जो इतनी गहराई तक असर कर सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका के लिए भी ईरान के फार्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को तबाह कर पाना मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए अमेरिकी बंकर बस्टर बमों को एक ही जगह पर दागना होगा। 2009 में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने ईरान से कुछ खुफिया दस्तावेज चुराए थे। इन्हीं दस्तावेजों से पहली बार फार्दो न्यूक्लियर प्लांट का खुलासा हुआ था। 2018 में जब इजराइल ने ये दस्तावेज सार्वजनिक किए, तब पूरी दुनिया को इस परमाणु केंद्र के बारे में पता चला था। और अब बात ईरानी मिसाइलों के सामने दम तोड़ते इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और ये खतरा पैदा हो गया है कि दबाव में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम खराब हो सकता है या टूट भी सकता है। बीते 8 दिन से चल रही लड़ाई में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी चर्चा में है, मगर कुछ वक्त पहले तक इजराइल के जिस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की दुनिया भर में तूती बोलती थी, इन 8 दिनों में ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से उसका पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है। ईरान ने बीते 1 हफ्ते के अंदर कई बार अपनी मिसाइलों से इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए उसके प्रमुख शहरों को निशाना बनाया है। अब आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये लंबी जंग के हालात का सामना कर सकता है। रिटायर इजरायली जनरल अमीर अवीवी ने इन सवालों का जवाब दिया है। NDTV से बात करते हुए इजराइल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम यानी IDSF के अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल अमीर अवीवी ने कहा कि आयरन डोम पर दबाव है। ईरान के हमले आयरन डोम के लिए चुनौती बने हुए हैं, लेकिन ये असरदार है और अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयरन डोम के अलावा एरो 3 भी ईरानी मिसाइलों को रोक रहा है। अवीवी ने कहा कि स्पेस आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 की सफलता दर 90% से ज्यादा रही है। 100% सफलता मुश्किल है। अमीर अवीवी ने कहा कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह सटीक नहीं होता, यानी किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 100% कामयाबी तक पहुंचना मुश्किल है। कोई मिसाइल अगर डिफेंस को पार कर जाती है तो इजराइल का दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। इजराइल के पास मल्टी लेवल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बावजूद युद्ध के हालात में एहतियात बरतते हुए लोगों को बंकरों का इस्तेमाल करना चाहिए। अवीवी आगे कहते हैं कि इजरायली सेना अपने
एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ईरान की मिसाइल ताकत को खत्म करने में लगी हुई है। ईरान सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दागना चाहता था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया, तो इसकी वजह इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ही है। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमलों ने ईरान के 40% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया है। इससे ईरान की हमला करने की ताकत कम हुई है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी अटैक करते हुए हाइफा और तेल अवीव में इजरायली सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। 19 जून को ईरान की मिसाइल ने सोरोका अस्पताल को भी निशाना बनाया। कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें ईरानी मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदती नजर आ रही हैं, जिससे ये सवाल उठा कि क्या आयरन डोम कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि इजरायली विशेषज्ञ ने यह साफ किया है कि उनको अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरा भरोसा है। चूंकि इजराइल की रक्षा प्रणालियों का इम्तिहान ईरान की मिसाइलें ले रही हैं, अवीवी की सलाह है कि आयरन डोम भले ही दबाव में है, लेकिन कम से कम अभी के लिए वो मोर्चा संभाल सकता है। गौरतलब ये भी है कि गुरुवार को व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ये फैसला लेंगे कि अमेरिका को इजराइल ईरान जंग में सीधे तौर पर शामिल होना चाहिए या नहीं। ये भी कहा गया है कि बातचीत के रास्ते अभी खुले हुए हैं। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।